बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं अमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद अमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ एक और पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी और ये जो पराठा है ये लेयर्स में बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ इंशाल्लाह आइंदे के बाद आप ये पराठा घर में बना सकेंगे। आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ में जो सी तीखा मुर्ग की रेसिपी के साथ मैंने पराठा बनाए थे, आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्मॉल साइज़ में हमारे जो पराठे हैं ये बड़े मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से रेडी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन हाफ़ केजी मैंने वाइट आटा लिया है, और ये मैदा नहीं है, वाइट आटा है। तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक है हमारे पास, और 3 टेबलस्पून ऑयल है, और एक प्याली हमारे पास भरकर इसमें चक्की का आटा है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले जो है हम इन सारी चीज़ों को जो है वाइट आटे में डाल देंगे, जिसमें हमारे पास है चक्की का आटा, नमक और ऑयल। इन तीनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से हम करेंगे इसकी हाथ के साथ मिक्सिंग, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते हुए अच्छे तरीके से इसकी एक हार्ड सा जो है डो तैयार कर लेंगे, और अच्छे तरीके से इसका जो है आटा गूंद लेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है इसकी हम डो रेडी करते जा रहे हैं। और इसकी जो डो है वो आपने बहुत ज़्यादा उसको सॉफ्ट नहीं रखना है, बल्कि हम उसको तकरीबन थोड़ी सी हार्ड सी डो हम रेडी करेंगे, लेकिन बड़ी स्मूथ सी हम डो जो सी रेडी करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मैंने डो को गूंदते हुए ये डो जो सी है वो मैंने रेडी कर ली थी। इसको 15 से 20 मिनट का मैंने रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने इसमें से 4 बड़े साइज़ के जो से हैं इस तरह के पेड़े निकाल दिए। तो मैंने वो सारा आटा भी उसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसमें से 4 जो मैंने पेड़े हैं तकरीबन 150 ग्राम के निकाल दिए हैं। और अब एक जो पेड़ा है उसकी इस तरह से मैं रोटी जो सी है बेलती जाऊंगी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चकोर पराठा आज मैं तैयार करूँगी इंशाल्लाह, ये पराठा बनाना बहुत ही आसान होगा। हम अलग-अलग से छोटे-छोटे पेड़े बनाते हैं, उसकी छोटी-छोटी रोटियाँ बेलते हैं, फिर उसके अंदर हम लेयरिंग में हम बटर या घी लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चूँकि हम ये तकरीबन मोस्टली ये पराठा जो से हैं हम नाश्ते में तैयार करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये जो पराठे हैं ये बड़े शौक़ से और मज़े से खाए जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बड़े आसानी के साथ आप ये बासानी ये जो पराठा है ये बना सकेंगे, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह रोटी को मैंने बड़ा सा बेल लिया, और उसके ऊपर सारा मैं ऑयल लगा जो सा घी लगाऊंगी, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आटा स्प्रिंकल करूँगी, और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ऑयल साथ साथ मैं जो है ब्रशिंग करती जा रही हूँ। सॉरी, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि ये ऑयल नहीं है, मैं घी लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि घी जो है उससे बड़ी अच्छी लेयरिंग बनती है। तो मैंने इसी तरह फोल्ड करते हुए जो है एक पेड़े को रेडी कर लिया है। अब दूसरी रोटी को मैं अच्छे तरीके से इसी तरह से दोबारा से बड़े साइज़ में मैं इसको बेल लूँगी, और इसको बेलने के बाद जो है इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आटा जो है स्प्रिंकल करूँगी, और फिर मैं आपके बताऊँगी कि हमने इस जो लेयर को हमने क्या करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि घी को हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रशिंग कर लिया है। मैंने मेल्टेड जो घी था वो मैंने लिया था, और इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रश करने के बाद थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया, और सेंटर में मैंने जो है मैंने एक पॉकेट सी जो बनाई हुई थी सेंटर में रखी, और उसके बाद इस तरह से कटिंग करते हुए मैं इसको जो है फोल्ड करते हुए इसको इसी के अंदर बंद कर दूँगी, पॉकेट के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको ज़बरदस्त तरीके से इसी तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद मैं रखूँगी एक साइड पे। अब तीसरे जो हमारे पास पेड़ा था उसकी हम बड़ी सी रोटी एक तैयार करेंगे, और इसी तरह जो है हम घी जो है ब्रश की मदद से इस पे लगाएंगे, मेल्टेड घी, और साथ ही हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे, और साथ ही जो हमारे पास हमने एक बॉक्स सा जो तैयार किया हुआ है, रेडी किया हुआ है हमने ऑलरेडी, 2 रोटियों के साथ उसको हम सेंटर में रखेंगे, और इसी तरह हम जो है उसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी हमने इसी तरह से फोल्डिंग करके इसको भी रेडी कर लिया है, और इसी तरह हम जो है तीसरी रोटी को बेलने के चौथी रोटी को बेलने के बाद उसको भी हम इसी तरह से एक बॉक्स जो है उसका रेडी कर लेंगे। तो ये जो आज की रेसिपी है इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरे पराठा की रेसिपी जो सी है कैसी लगी है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी जो सी है वो कैसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बॉक्स जो है वो मैंने रेडी कर लिया था, उसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट दिया 5 से 10 मिनट के लिए,
और उसके बाद मैंने अब इसकी बड़ी सारी एक मैं उसको बेलने के बाद एक बड़ी सारी इसकी रोटी तैयार करूँगी और इसको तेज़ नाइफ़ की मदद से जो सा है इस तरह स्क्वेयर्स में जो सा है मैं कटिंग कर लूँगी। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने डिफरेंट साइज़ेस में इसको कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह स्मॉल बॉक्सेस में इसको कटिंग किया है और अब एक-एक बॉक्स को उठा के उसको हल्का-सा मैं बेलने की मदद से हल्का-सा बेलूँगी सिर्फ़, और उसके जो से हम पराठे जो से वो रेडी कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन ये हाफ़ इंच से ज़्यादा की मोटी जो-सी है हमारा एक-एक बॉक्स रेडी हुआ था। उसको हल्का-सा मैंने इस तरह से बेलन की मदद से बेलने के बाद इसको तवे को अच्छे तरीके से मैंने प्रीहीट कर लिया था, और उसके बाद हम इस पराठों को जो-सा है इस पे डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी साइड जो-सी भी चेंज करने के बाद हम इस पे घी लगाएँगे और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो घी जो-सा है अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने इसकी लेयरिंग में भी घी लगाया हुआ है। अच्छे तरीके से दोनों साइड को जो-सा हम फ्राई कर लेंगे और दोनों साइड को फ्राई करने के बाद हम इसको जो-सा है पराठों को उतार लेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। बड़ी आसानी जो-सा पराठे बन के रेडी हो जाएँगे। तो देखने में जितना काम ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, इंशाल्लाह ये आप झटपट से ये पराठे जो-सा इतने ज़्यादा तादाद में जो-सा है बआसानी इसको घर में रेडी कर सकेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बारी-बारी करके इसी तरह पराठों को जो-सा फ्राई करती जा रही हूँ, और इसको दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद जो-सा हम पराठों को मैंने रेडी कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो सकते हैं। चूँकि आप इसको नाश्ते में जो-सा है एग के साथ इसको सर्व करें, चिकन के साथ, जैसे मैंने तीखा मुर्ग की रेसिपी में ये पराठे बनाए थे, इसी तरह आप किसी चिकन की रेसिपी के साथ और वेजिटेबल्स रेसिपी के साथ इसको शेयर करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे, और इसकी लेयरिंग आप चेक कर सकते हैं। क्रिस्पी जो-सा आपको देखने में कितने मज़े के ये पराठे नज़र आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ये खाने में भी उतने ही लज़ीज़ होंगे। तो अब आप मुझे जो-सा है मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।